तो फिलहाल हरियाणा विधानसभा के सत्र की जो कार्रवाई है, बजट सत्र की, वो यहाँ पर जारी है और साथ ही कैग की रिपोर्ट को लेकर भी इसमें बातचीत जो है वो की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सांसद राम स्वरूप की, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हुई है। दिल्ली स्थित आरएमएल अस्पताल के नजदीक बने फ्लैट में सांसद का निवास है और इसी निवास में 62 साल के बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव फंदे से लटका हुआ मिला। खुदकुशी के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्हें सुबह तकरीबन 8:30 बजे सूचना मिली कि आरएमएल अस्पताल के पास गुमती अपार्टमेंट में बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर जब अधिकारी पहुंचे तो सांसद का शव फंदे से झूलता हुआ मिला। अभी आत्महत्या के पीछे की वजह साफ नहीं है, पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के कारण बीजेपी ने आज होने वाली संसदीय दल की बैठक को रद्द कर दिया है। ये दो तस्वीरें आपको बता दें, दिल्ली आवास पर जब उनका शव मिला और पुलिस टीम को इसकी सूचना मिली, उसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो सांसद राम स्वरूप शर्मा की मौत, जो कि काफी ज्यादा दुखद और जाहिर तौर पर एक शांत स्वभाव के व्यक्तित्व उनका रहा हमेशा, और बताया जा रहा है कि जमीनी स्तर के वो नेता थे हमेशा से ही, और दूसरी बार मंडी से सांसद चुनकर आए थे। बताया जा रहा संघर्षपूर्ण जीवन उनका रहा था, हमेशा पार्टी के लिए भी वो हमेशा तत्पर कार्य करते थे। हालांकि उनकी ये जो मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, वो यहाँ पर किसी को समझ नहीं आया। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया है। सूचना जैसे मिली तो इस बात पर हमको विश्वास ही नहीं, और उसके बाद फिर हमने दोबारा कंफर्म करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि ये घटना घटित हुई है। और स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा दुख है हम सब के लिए, परिवार के लिए तो है ही है, लेकिन हमारे संगठन के लिए, सरकार के लिए रामस्वरूप जी एक सांसद के रूप में बहुत ही ऐसे सांसद के रूप में जो बहुत मिलनसार थे, कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ सहज रूप से मिलना, और वही उनकी एक खासियत थी। मंडी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे और दोनों बार बहुत बड़े बहुमत के साथ थे, और अभी तक के सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने का, 4,05,000 वोट से जीतने का जो है, जबकि मंडी से बड़े बड़े लोग भी चुनाव लड़े, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़े, बड़े नेता चुनाव लड़े दोनों पार्टियों से, लेकिन सबसे बड़ा जीतने का अंतर रामस्वरूप जी का रहा है। और उसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन उनकी जीत में, वो एक सहजता, सरलता, लोगों से मिलने जुलने का और संगठन के लोगों के साथ संवाद अच्छा रखना, वो उनके एक स्वभाव का हिस्सा था। तो इस दुखद घटना से हम सब लोग विचलित हैं, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन बहुत बड़ी क्षति इस प्रदेश को हुई है उनके इस निधन से। सर, माननीय अध्यक्ष जी ने सूचित किया है कि मंडी से जो सांसद हैं पंडित रामस्वरूप शर्मा, उनका दुखद निधन हुआ है दिल्ली में उनके आवास पे। तो उस परिप्रेक्ष्य में मीटिंग हुई है और ये सहमति बनी है कि हाउस में रेजोल्यूशन आएगा और उसका शोकोद्गार के बाद हाउस स्थगित किया जाएगा। ये खबर मिली है कि हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी का संदिग्ध हालत में स्वर्गवास हुआ है। ये बहुत ही दुखद भरी घटना है, और ये समाचार को जानकर के सभी क्षेत्रवासियों का, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत ही दुख हुआ है। दूसरी बार सांसद बने थे, मधुरभाषी थे, समाज सेवी थे, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
जिस हालत में भी उनकी मृत्यु हुई उसकी भी विस्तृत जांच होनी चाहिए। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सांसद रामस्वरूप शर्मा का राजनीतिक सफर कैसा रहा। तो मंडी जिले के रहने वाले थे रामस्वरूप शर्मा। जोगिंदरनगर में 10 जून 1958 को उनका जन्म हुआ। साल 2014 में मंडी से चुने गए थे सांसद। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को उन्होंने हराया। 2019 में दूसरी बार मंडी से सांसद चुने गए। हिमाचल फूड एंड सिविल सप्लाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। लंबे समय तक आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। तो रामस्वरूप शर्मा हिमाचल प्रदेश के कद्दावर राजनेताओं में जाने जाते थे। वे बीजेपी शीर्ष नेतृत्व खासकर की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के बहुत करीबी थे। आपको बता दें, रामस्वरूप शर्मा को हिमाचल में बीजेपी के कोर नेताओं में से एक माना जाता था और वे मंडी और इसके आसपास के हिस्सों में काफी प्रभाव भी रखते थे। तो बुधवार सुबह शर्मा के कमरे का दरवाजा खटखटाने पर ये नहीं खोला तो घर के नौकर ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और घटना की जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने के तमाम अफसर और फॉरेंसिक टीम और स्वास्थ्य विभाग के लोग यहां पर पहुंच गए। इस मामले में घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं सांसद के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि ना तो मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि काफी समय से उनका जो स्वास्थ्य था वो भी खराब चल रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी रहा करते थे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।